हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, मतलब प्रायिकता के प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में। तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या पूछा जाता है। एक तो हाथ मिलाने वाला प्रश्न और एक पूछा जाता है गिफ्ट देने वाला प्रश्न। आगे बात समझ में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाथ मिलाने वाले प्रश्नों की। देखिए इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला बहुत आसान है। n क्या है दोस्तों, आपको पता है 10 व्यक्ति है, इंटू n 10 है, 10 में से एक कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई। और डिवाइड बाई कितना है, 2। इतनी बात समझ में आई। अगर 2 से आप कटाएंगे तो ये 5 बार में नहीं कट जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 45 नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। डी ऑप्शन। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर यहीं पर 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, इसकी जगह पर कह देता कि 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये प्रश्न होता। ठीक है, तो इसमें बस इतना करना था कि 2 से डिवाइड नहीं करना था, 2 से डिवाइड नहीं करना था। n इंटू एन माइनस वन मतलब 10, 10 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाता, 90। ठीक है, हाथ मिलाने वाले का आधा होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, गिफ्ट, एक तो गिफ्ट वाला प्रश्न, एक हाथ मिलाने वाला। ठीक है, हाथ मिलाने वाला गिफ्ट का आधा होता है। क्लियर। अब देखिए हाथ मिलाने वाले का कितना आंसर आया है, 45, तो गिफ्ट का कितना होगा, 90। अगर यही प्रश्न होता गिफ्ट देने का, 10 व्यक्ति रहते और आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते तो कितने गिफ्ट दिए जाते, 90, जबकि हाथ कितने मिलाए जाएंगे, 45। ये मान लीजिए गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला आंसर, और हाथ मिलाने वाला का डबल होता है, 2 गुना गिफ्ट वाला। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 15। तो आपको मैंने क्या बताया, n की जगह 15 इंटू 15 में से क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे तो 14, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2। जब हाथ मिलाने की बात है तो डिवाइडेड बाई 2 करना है। अगर गिफ्ट की बात रहेगी तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना। ठीक, अब देखिए 2 से कटा लो, कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, और 15 का मल्टीप्लाई 7 से आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 105। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, अगर इस प्रश्न में रहता कि 15 लोग आपस में गिफ्ट देते हैं, तो n की जगह 15, 15 में से कम करेंगे 14। गिफ्ट का प्रश्न रहता तो 2 से डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते, सीधा सीधा 15 का मल्टीप्लाई 14 से करते। ठीक है, 14 25 70 का 0, क्लियर, कैरी का 7, 14 एक कम 14, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो 210 आपका गिफ्ट का प्रश्न होता तो 210 गिफ्ट दिए जाते, जबकि हाथ कितने मिलाए गए, 105। तो आप देखेंगे 105 का डबल होता है 210। तो हाथ मिलाने वाले का डबल होता है गिफ्ट वाला, और गिफ्ट वाले का आधा होता है हाथ मिलाने वाला। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, व्यक्तियों की संख्या बताओ। मतलब व्यक्तियों की संख्या n पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। जब हमने इसको सॉल्व किया होगा तो आंसर कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55 बार। टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, टोटल हाथ मिलाया गया दोस्तों 55 बार। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपकी में, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, मान लेते हैं n आपका 10 है, तो n की जगह कितना रखेंगे आप, 10 रखेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे कितना, 9, डिवाइडेड बाई कितना, 2। 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 5 बार में, 5 नंबर का 45 आएगा। आना कितना चाहिए, 55। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मानिए n की जगह 11, व्यक्ति कितने हैं, 11, तो n की जगह 11 रखेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई 11 में से 1 कम करेंगे, n में से 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 से कटा 10 को 5 बार में 11 25 कितना 55। तो हमारे व्यक्तियों की संख्या है कितनी है 11 है, n की जगह 11 रखेंगे, ठीक है दोस्तों, और n की जगह 11 उसमें से 1 कम करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, बराबर कितने के आना चाहिए 55 के आना चाहिए, ठीक है। तो 11 में से 1 कम कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 2 से काटा कितनी बार 5 बार, 11 25 55 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या दोस्तों 11 है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक समान पर मिलते हैं। बात आ गई दोस्तों समझ में। 8 व्यक्ति का एक ग्रुप है और एक ग्रुप 11 व्यक्तियों का है, और ये दोनों ग्रुप एक स्थान पर जब मिले तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों ग्रुप आपस में मिले, दोनों ग्रुप ने क्या किया, एक दूसरे ग्रुप से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया आपसे। एक ग्रुप है दोस्तों 8 व्यक्तियों का और एक ग्रुप है 11 व्यक्तियों का, ये 2 ग्रुप हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। अब देखिए ये 2 ग्रुप हैं, आपके पास जब 2 ग्रुप का क्वेश्चन हो या फिर 3 ग्रुप का हो, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक व्यक्ति, पहले इस 8 व्यक्तियों के ग्रुप में से एक व्यक्ति, इस ग्रुप में 11 व्यक्ति हैं, तो इस ग्रुप का एक व्यक्ति यहाँ 11 से हाथ मिलाएगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा वो भी इन 11 से हाथ मिलाएगा, जो तीसरा व्यक्ति होगा वो भी इन 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। टोटल क्या होगा, इस ग्रुप में जो 8 व्यक्ति हैं ये हाथ मिलाएंगे इस दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्तियों से। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों का करना है, क्लियर। 11 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 11 × 88, ये आपका आंसर हो गया। जब 2 ग्रुप की बात है तो सीधा सीधा उनका मल्टीप्लाई कर दो, 88 आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। अगर जब 3 ग्रुप की बात रहे तब कैसे करना है, उस चीज़ को आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। जब 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं, 2 ग्रुप, तो दोनों ग्रुप का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं 3 ग्रुप वाला, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। 3 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है 6 व्यक्ति का, दूसरा ग्रुप है 8 व्यक्ति का, तीसरा ग्रुप है 10 व्यक्ति का। तीनों ग्रुप आपस में क्या करते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। ये पहला ग्रुप है 6 व्यक्ति का, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले ये दोनों ग्रुप आपस में हाथ मिला लेते हैं, ये 6 व्यक्ति इन 8 व्यक्तियों से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रुप के हाथ मिल गए तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इन दोनों ग्रुप ने जब हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, 48 बार, ठीक है। इन दोनों ग्रुप के हाथ मिल गए। अब इस ग्रुप का इस ग्रुप से अभी तक नहीं मिला तो इन दोनों ग्रुप का भी हाथ मिला लो। 8 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो 80 इन दोनों के मिलाने से हाथ मिल गए। इन ग्रुप का भी मिल गया, इन ग्रुप का भी मिल गया। अब पहले ग्रुप का तीसरे ग्रुप से अभी तक हाथ नहीं मिला तो इन दोनों ग्रुप का भी आप क्या करेंगे, हाथ मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों। पहले ग्रुप का तीसरे ग्रुप से भी हाथ मिला दो, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। तीनों ग्रुप ने अब क्या किया, आपस में हाथ मिल गए। इस ग्रुप पहले ग्रुप के दूसरे से भी मिल गए, पहले ग्रुप के तीसरे से भी मिल गए, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है उसके हाथ पहले से भी मिला दिए गए, उसके हम तीसरे से भी मिला दिए गए, ठीक है। जो तीसरा ग्रुप है उसके हाथ दूसरे ग्रुप से भी मिल गए, उसके हाथ पहले ग्रुप से भी मिल गए। तो तीनों ग्रुप के आपस में हाथ मिल गए तो तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। 0 0 8 का कितना आ जाएगा 8, 8 और 4 10, 10 8 18, तो 188 बार हाथ मिलाए गए। कितनी बार, 188 बार। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूं 2 ग्रुप का प्रश्न हो या फिर 3 ग्रुप का हो, आपसे कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया। कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। अब दोस्तों ये मैंने क्या बताया था आपको, गिफ्ट वाला प्रश्न। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, गिफ्ट, पेन गिफ्ट दिया जा रहा है।
तो कुल कितने पेन गिफ्ट दिए गए ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन माइनस वन। अगर हाथ मिलाने की बात होगी तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, किसके लिए, जब हाथ मिलाने की संख्या पूछी जाएगी। लेकिन जब गिफ्ट की पूछी जाएगी दोस्तों तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन माइनस वन। 2 से डिवाइड नहीं करना गिफ्ट वाले में, ठीक है। अब n की संख्या कितनी है आपकी, छात्र की संख्या कितनी है 30, तो 30 रखेंगे। 30 में से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 3 निमे का 27, पहले तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 3 निमे का 27 का 7, कैरी का 2, 3 दूने का 6, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 8। तो 870 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ, 870। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं, इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, व्यक्तियों की संख्या बताओ। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन। अब क्या हो रहा है, एक एक गुलाब दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये गिफ्ट वाला प्रश्न हो गया, क्योंकि गिफ्ट के रूप में क्या दिया जा रहा है, एक एक गुलाब दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला जब होता है तो यहाँ पर क्या देख रखा है कि गिफ्ट कितने दिए गए, उनकी संख्या दे रखी है 156। तो वही तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था, वही तरीका है, ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या हमारी 12 है, n हमारा कितना है 12, तो n की जगह 12, 12 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। 11 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 11 दूने का 22, तो 22 का कैरी का 1 कितना आ जाएगा 2। लेकिन इकाई अंक यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं n हमारा कितना है 13, 13 में से 1 कम करके लिखो 12, 13 दूनी कितना होगा 12 त्रिक का 36 होगा, 12 त्रिक का 36, 36 का 6, कैरी का 3, 12 कम 12 कैरी का 3 कितना हो जाएगा 15। तो 156 आ गया, और आपको यहाँ पर भी 156 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या व्यक्तियों की संख्या कितनी है 13, n की जगह कितना रखेंगे 13 रखेंगे आप, n2, 13 में से 1 कम कर दिया 12, मल्टीप्लाई करो, 13 दूने का 26 का 6, कैरी का 2, 13 1 कम 13, कैरी का 2 कितना 15, 156 आ गया। आपको यहाँ 156 दे रखा था, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।